एक्सेलशियर न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। दर्शकों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि चुनावी दौर चल रहा है। फर्स्ट फेज़ के चुनाव जो है सक्सेसफुली जो है यहां पर संपन्न हो चुके हैं। सेकंड फेज़ के चुनाव 25 सितंबर को होने जा रहे हैं और थर्ड फेज़ के चुनाव जो है 1 अक्टूबर को होंगे। जम्मू की बात करें, जम्मू में जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनके चुनाव जो है 1 अक्टूबर को होने जा रहे हैं। आज हम अब दौरा कर रहे हैं जम्मू नॉर्थ का। जम्मू नॉर्थ जो है पहले जम्मू वेस्ट का हिस्सा हुआ करता था और अब जम्मू नॉर्थ का हिस्सा है और यहाँ पर जो है कई तरह की समस्याएं हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे आम जनता, हमारे जम्मू नॉर्थ के कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग जो हैं क्या उम्मीदें करते हैं इन चुनावों से और किन किन समस्याओं से जो है ये लोग जूझ रहे हैं। सर, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे रहे एमएलए सत शर्मा जी, वो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी बेस्ट थी। अब हमें क्या मिला? नॉर्थ मिली है। दूसरा नंबर यह कि बिजली पानी की बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पे लोगों के बिल इतने बड़े आ रहे हैं। इनके जब सबसे बड़ा इशू है हमारे जम्मू का, और हमें बड़ी उम्मीदें थी भारतीय जनता पार्टी से कि जो 25 एमएलए हमने इनको दिए थे तो हमें पूरे विश्वास था कि जम्मू का बारे में ये सोचेंगे, मगर इन निकम्मों ने कुछ नहीं सोचा हमारे लिए। और सबसे बड़ी बात मैं एक बार और बोलना चाहता हूँ, हमें यहाँ पे रहते हुए जानीपुर में 1978 से हम यहाँ पर रह रहे हैं। हमें मुबारकबाद देता हूँ शेख अब्दुल्ला जी को, जिन्होंने हमें ये कॉलोनी बसाई थी। हम एनसी को कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि उनकी बदौलत हम यहाँ बैठे हुए हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि अब हमें जो अभी यहाँ पे मिल रहा है, ये सलोत्रा साहब, ये सबसे बेस्ट कैंडिडेट मिल रहे हैं हमें यहाँ पे, और इन्होंने मार के अपने ब्लॉक में बहुत अच्छे काम किए हुए हैं। हम चाहते हैं कि नया कैंडिडेट हमें मिले वो जो काम वर्क करे, और इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। सर, आपसे बात करते हैं। आपका नाम? हमारा नाम पवन चौहान। तो सर, आप यहीं के रहने वाले हैं? हम यहीं के रहने वाले सर। कितने वर्ष हो गए आपको यहाँ रहते हुए? हमें कम से कम 45 वर्ष हो गए इधर रहते हुए। 45 सालों से आप यहाँ पर रह रहे हैं। तो कई सरकारें आई, कई विधायक आए, तो अब चुनाव फिर से आ रहे हैं, तो क्या क्या समस्या जो है ज्यों की त्यों बनी हुई है? हम चाहते हैं कि जो बच्चे हैं, मेरे 4 बेटे हैं, एक ने ग्रेजुएशन की है, एक ने 12वीं पास की है, नौकरी कोई नहीं है, बेरोज़गारी है। जो होटल पे काम था वो भी ख़त्म हो गया। इन्होंने ट्रांसपोर्टर भी ख़त्म कर दी है। मैं चाहता हूँ कि सबको बिजनेस होना चाहिए या नौकरी होनी चाहिए। इन्होंने नौकरी शोकरी सब ख़त्म कर दी है। 10 साल इन्होंने राज किया। हमने बोला कि चलो हमारी सरकार आई है, हमारे लिए कुछ करेगी। इन्होंने कुछ नहीं किया। ऊपर से ऊपर स्मार्ट मीटर ठोप दिए, प्रॉपर्टी टैक्स ठोप दिए, जो टैक्स ही टैक्स लगाए हैं। गरीब बंदे का इन्होंने कुछ नहीं सोचा है। दुकानों के किराए बड़े हैं, कौन देगा? 5-5 हज़ार रुपया किराया है। बच्चे पालेंगे या किराया देंगे? महंगाई इतनी है, जो 70 रुपये दाल थी, 80 रुपये दाल थी, आज 100 रुपये से ऊपर चली गई है। अब एक बार फिर से चुनाव होने जा रहे हैं, नई सरकार आएगी, तो नई सरकार से आप क्या उम्मीद रखते हैं? हम चाहते हैं कि कोई भी आए, एनसी आए, कांग्रेस आए, बीजेपी आए, पीडीपी आए, कोई भी आए, लेकिन गरीबों के लिए सोचना चाहिए। इनके बच्चे बेरोज़गार हैं। इन्होंने बोला था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, इन्होंने 1 करोड़ नहीं दी। अब बोलते हैं हम 5-5 लाख रुपया देंगे, 5-5 लाख नौकरी देंगे, 1-1 लैपटॉप देंगे। किसको देंगे जे? बोल रहे हैं, कल बोल रहे थे अमित शाह जी कि हमने क्या नाम है 5-5 मरले के प्लाट भी देंगे। आप एनसी कांग्रेस को हराओ और हमें जिताओ, हम आपको प्लाट भी देंगे 5-5 मरले के। किसको देंगे? ये तो फिर बाद में बोल रहे हैं इन्होंने, ये तो जुमले थे। वो बंदा बोले किसको जिताएँ? जो हम बोलते हैं कोई भी जीते, काला चोर जीते, लेकिन हमें कुछ दे, गरीबों के बारे में सोचे। अमीर तो अमीर ही रहेंगे, गरीब फिर भी मांग के ले लेगा। जो मिडिल क्लास है वो तो मर जाएगा। मिडिल क्लास ना मांग सकता है ना किसी से दे सकता है। क्या करेगा मिडिल क्लास? मेरे बेटे खुद 4 हैं, हम क्या करेंगे? 2.5 मरले जगह है हमारे पास, ना रहने को जगह इतनी ना खाने को। क्या करेंगे हम? बिजनेस हमारा ख़त्म हो गया। और जो भी है ऑनलाइन, जो भी है इन्होंने ऑनलाइन किया। जो बंदा दिहाड़ी कमाता था वो कहाँ जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल से हमें गुमराह किया हुआ है कि हम आपको ये देंगे वो देंगे, काफ़ी सारे इश्यूज़ को लेकर, मगर 10 सालों के अंदर उनका एक भी वादा जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाया है। जैसे कि हम वार्ड नंबर 37 हमारी वार्ड है जीएमसी की, इसके अंदर सबसे ज़्यादा मुद्दा है कि देखो यहाँ पे हर एक इंसान जो है एक एवरेज का रहता है, ऊपर का भी है, नीचे का भी है और मीडियम लेवल का भी है। यहाँ पे सबसे बड़ा जो मुद्दा है एक बिजली का है और स्मार्ट मीटर्स का है, जिसमें
पिछले 2014 तक हम बता सकते हैं आपको एस्टिमेट 500 से 700 रुपया बिल आता था, और एट प्रेजेंट अगर किसी के घर में एक एसी भी है ना तो वो 4000 से 6000 के बीच में अप्रॉक्सीमेट आ रहा है। उसी तरह से जो इनकम है, इनकम लोगों की जनरेट नहीं हो पा रही है। टैक्सीज का इतना बवंडर डाल दिया हुआ है, लोग तो इनकम टैक्स अपना कटवाते हैं, उसके बाद कुछ भी परचेज़ करते हैं उसमें इनकम टैक्स देते, GST पे करते हैं। इससे लगा लो अब 30 से 40% टैक्स जा रहा है। ये सोचने का विषय है। हिंदू हम भी हैं, मैक्सिमम लोग हिंदू हैं, जात पात रिलीजन वाला कोई मसला नहीं है, क्योंकि इस बार अगर वोट देना है तो सोच समझ के दे, क्योंकि बच्चों का भविष्य भी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि इन चुनावों में कौन सा विधायक जो है आपके मसले हल कर सकता है? देखो, अभी तक के जो समीकरण हैं, इधर नेक टू नेक फाइट है बीजेपी एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस की, और जहाँ तक अपर एज जा रहा है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस अजय श्रोत्रा जी का जा रहा है। और हमसे मतलब कि हम एक अनएम्प्लॉयड यूथ से भी और आम लोगों से भी ये अपील करते हैं, श्रोत्रा साहब को एक बार नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिताओ, और जिता के देखिए तो सही। इनको जिता के आपने देख लिया, अब इनको एक बार जिता के देख लीजिए। अजय श्रोत्रा जी बेस्ट कैंडिडेट हैं। अगर आपको यकीन नहीं होता एक बार जिता के देखिए, 5 साल आप दे के देखिए, फिर देखिए नज़ारा क्या होता है। ये बदकिस्मती है कि यहाँ पे पहले ये जम्मू वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी थी, अब ये नॉर्थ बन चुकी है। ये कई अरसे से यहाँ पे भाजपा का दबदबा रहा है और उनके विधायक रहे हैं। उन्होंने यहाँ पे कुछ भी नहीं काम करवाए हैं। आप देख लीजिए, यहाँ की नाली, सड़कें, गली और यहाँ के पार्क देख लीजिए, कुछ काम नहीं हुआ है। सिर्फ उनके झूठे वादे थे, खोखले वादे थे, जो वादों से वो वोट बटोरते रहे। पर आज लोग बहुत ही सुलझ चुके हैं और सो चुके हैं और जाग चुके हैं। वो कहना चाहते हैं कि अब यहाँ पे भाजपा सरकार नहीं, हमें वो आदमी चाहिए जो काम करने वाला है। आपको क्या लगता है कि कौन सा विधायक जो है आपके मसले हल कर सकता है? जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, अजय श्रोत्रा जो हैं वो मुकाबले में उतरे हुए हैं, श्यामलाल शर्मा जो भाजपा के खेमे से उतरे हुए हैं, इसके अलावा शिवदेव सिंह जो हैं वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, और भी कई उम्मीदवार जो हैं मैदान में। क्या लगता है कि कौन सा कैंडिडेट जो है आपके मसले हल कर सकता है? मसले हल तो श्री अजय श्रोत्रा जी कर सकते हैं, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के साझे उम्मीदवार हैं। आप देख लीजिए, मढ़ में जाके देख लीजिए उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने काम हुए हैं। आज लोग याद कर रहे हैं, आज वहाँ से यहाँ पे आए हैं। ये बदकिस्मती है उन लोगों की, वो जो कॉन्स्टिट्यूंसी है रिजर्व हो गई है, नहीं तो वो वहाँ पे रहते। वो आज से नहीं, 30 साल से, वहाँ से 35 साल से काम कर रहे हैं। वहाँ पे आप जाकर देखिए, रोड देखिए, वहाँ पे आप जाकर देखिए लोगों के पुल देखिए, वहाँ पे विचार देखिए लोगों के, उन लोगों को देखिए जिन लोगों को, बच्चों को वहाँ पे उन्होंने सुबह बुलाया और वहाँ पे उन लोगों को भर्ती किया पुलिस में, और भर्ती करके उनको वर्दी पहनाकर उनको एक पुलिस कांस्टेबल बनाया और रोज़गार मिला और उनके घर परिवार चले। आज वो लोग याद कर रहे हैं। हमें वो विधायक चाहिए जो काम करने वाला हो, जो काम करे। हमें वो विधायक नहीं चाहिए जिस पे सवालिया निशान हो, जिस पे भ्रष्टाचार के निशान हो, जिस पे बड़े से बड़े घोटाले के निशान हो। हमें वो नहीं चाहिए, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज जनता फैसला कर चुकी है कि श्री अजय श्रोत्रा जी को लाना है और जम्मू कश्मीर के नॉर्थ के क्षेत्र को बचाना है। विधानसभा के ये चुनाव जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है और एक लंबे अंतराल के बाद जो है ये चुनाव होने जा रहे हैं। लोगों की बात करें तो लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं इन चुनावों से, और लोग चाहते हैं कि जो भी विधायक चुनकर आए वो उनके मसले जो है ज़रूर हल करे। अजय श्रोत्रा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट हैं, कहीं ना कहीं जो है वो अपनी पॉपुलैरिटी जो है बटोर रहे हैं और लोगों का विश्वास जो है वो जीत रहे हैं। लोगों को उम्मीद है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट जो है इनके मसले हल करेगा। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज़।